गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एक्स इज इक्वल टू एन पर समतल है। ये आपको शो करना है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एन पर क्या है, समतल है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दे दिया हमने, ये पॉइंट दे दिया है। एक चीज और कह दूं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, बहुपदीय फलन हैं, ठीक है, जैसे ये, तो ये भी अपने आप में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बहुपदीय मतलब एन जो है, एन मतलब पावर, वेरिएबल की पावर क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2 में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होते हैं। पर चलो चेक करेंगे। पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो सीधा सीधा मैं आपसे कह रहा था कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है कि x इज इक्वल टू n से बड़े के लिए कुछ और है, n से छोटे के लिए कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सीधे क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स मीन्स x टू द पावर n, एफ एक्स मीन्स x टू द पावर n। कितना हो गया, जैसे x n को टेंड करेगा, ठीक है, तो x की जगह क्या कर देंगे, n कर देंगे, तो क्या हो गया, n टू द पावर n हो गया। ठीक हो, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू n, फंक्शन की वैल्यू जब x कितना है, n है, तो ये हो जाएगा आपका n टू द पावर n। ये समझे, x इज इक्वल टू n रखना है ना, जहां जहां x है वहां n कर दो, तो सीधी सीधी बात क्या हो जाएगा, n टू द पावर n हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या बना है कि लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन, दोनों बराबर हो गए। ये भी n टू द पावर है, ये भी n टू द पावर है, वो आपके हो गए n टू द पावर n। इसका मतलब एफ एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू n पर समतल है। ठीक है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू n पर। कंटिन्यूटी की क्या, कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लिमिट का मान निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पर, दोनों बराबर हो गए तो आप कहेंगे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आप क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक हो, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x, x इफ यदि x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन आपका 5 होगा, फंक्शन की वैल्यू 5 है, और यदि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फंक्शन आपका कितना है, x है। ठीक हो गया। अब आपको किस किस पॉइंट पर इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे करनी है और 2 पे करनी है।
ठीक हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। यदि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझ लो आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे ठीक से। ठीक है, अब एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कहां कैटेगरी आएगी फंक्शन की? ये वाला फंक्शन लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये समझिए, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, 0 मतलब 1 से लेस, उसके लिए फंक्शन आपका क्या है? एक्स है। नहीं समझे? ठीक है, तो अब देखिए 0 से जरा बड़ा भी हो जाए, 0 प्लस इप्सिलॉन। अरे इप्सिलॉन इतना छोटा है, फिजिक्स में पढ़ते हैं इप्सिलॉन इतना छोटा है कि वो खुद 0 की तरफ जा रहा है। तो 0 से जरा बड़ा भी हो जाए तब भी वो 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, और 0 से थोड़ा छोटा हो जाए, 0 माइनस इप्सिलॉन, तब भी वो 1 से छोटा है। तो फंक्शन आप 0 प्लस समथिंग करेंगे या 0 माइनस समथिंग करेंगे, फंक्शन आपका यही रहना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो कि डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है। 0 के नेबरिंग पॉइंट, 0 के आस पड़ोस के बिंदुओं पर फंक्शन बदल नहीं रहा है। 0 प्लस समथिंग, 0 माइनस समथिंग, फंक्शन आपका यही है। 0 प्लस समथिंग मतलब जो समथिंग है वो अपने आप इतना ही कम है, वो भी 0 की तरफ जा रहा है। ये समझ रहे? और 0 माइनस समथिंग का मतलब जो मैं समथिंग कह रहा हूँ वो भी इतना छोटा है कि वो भी 0 की तरफ जा रहा है। आप मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ 0 प्लस इप्सिलॉन, 0 माइनस इप्सिलॉन, वेयर इप्सिलॉन टर्न्स टू 0। तो ये वैल्यू जो है 0 प्लस इप्सिलॉन 1 से छोटे तो होगी। तो राइट हैंड लिमिट निकाल कर हमें क्या करना है, क्योंकि फंक्शन तो वही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, 0 माइनस इप्सिलॉन, फंक्शन तो वही है। तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। अब क्लियर है? तो आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स मीन्स आपका x है एंड दैट इज इक्वल टू 0। x जैसे 0 की तरफ जाएगा 0। आगे f0 जब x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है ना। x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू x। देख रहे हैं, लेस देन 1 है वो, ये समझ। तो x जगह 0 पर भी 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0, limit of the function at x is equal to 0 is equal to value of the function at x is equal to 0. Limit of the function and value of the function both are equal. हो गए equal? This implies that f(x) is continuous at x is equal to 0. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ठीक है बेटा, राखी ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज तो आ गया। अब बात आती है x इज इक्वल टू 1 के लिए। देखिए x इज इक्वल टू 1 की स्थिति क्या है? देखिए ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर देखिए, इसको ध्यान से समझिए। यदि मैं 1 के नेबरिंग पॉइंट देखूं, 1 प्लस इप्सिलॉन 1 या 1 प्लस इप्सिलॉन की जगह 1 प्लस h करिए। यहां पर आपके पास h होता है, आपने लिमिट में देखा होगा h यूज करते हैं।
ठीक है, 1 माइनस एच, और एच टेंड्स टू 0। यहां पर राइट हैंड लिमिट बनेगी, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी। एच इतना छोटा है कि खुद कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस एच की जब बात करेंगे 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या हो रहा है देखिए, फंक्शन ये when x is greater than 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, at that time function is defined as f(x) is equal to 5, and when x is less than 1, see here, when x is less than 1, in this case here x is less than 1, at that time the value of the function is this। अब देख रहे हैं फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है, 1 के राइट में फंक्शन कुछ और हो रहा है और 1 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और हो रहा है। ऐसी स्थिति में लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब ठीक हो, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन बदल गया, आपका बदल रहा है, ठीक हो गया। तो अब मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या आप लिखेंगे यहां पर दाईं सीमा। तरीका क्या है लिखने का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 1 प्लस एच, यह है तरीका, 1 प्लस एच। फंक्शन की वैल्यू कहां, किस पॉइंट पर, 1 प्लस एच पर। व्हाट इज एच, एच इज टेंडिंग टू 0, ठीक हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका क्या है 1 प्लस एच के लिए, फंक्शन क्या है 1 प्लस एच के लिए 5, तो सीधे सीधे यहां पर 5 आ गया। f 1 प्लस एच कितना आ गया 5 नहीं है, और लिमिट h 0 पे हो जाए, जगह कहीं h ही नहीं है, दिस इज इक्वल टू 5 आ गया समझ, क्योंकि लिमिट तो यहां h तो कहीं है ही नहीं, तो यहां h 0 भी चला जाए तो इस पर क्या फर्क पड़ता है, क्यों सर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई 5, समझ में। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 1 माइनस एच, देख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको लिखूंगा मैं बाईं सीमा, बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, a के बाईं ओर, a के बाईं ओर वाला कौन है, x है, x है ना, फंक्शन क्या हो गया x, और x मतलब x की वैल्यू है क्या, ये x तो है, और फंक्शन ये x है, इसका मतलब x की जगह आपको क्या करना है 1 माइनस एच रख देना है, नहीं समझे भाई। 1 माइनस एच के लिए, 1 से लेस के लिए, 1 से छोटे के लिए क्या फंक्शन x है, और x फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालनी है 1 माइनस एच पर, मतलब x की वैल्यू क्या है 1 माइनस एच, तो x की जगह हो गया 1 माइनस एच, और जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये वैल्यू 1 की तरफ चली जाएगी, h 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, ठीक। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, क्या मिल रहा है आपको, अब क्या मिल रहा है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही कि नहीं आ रही हैं, बोलिए नहीं आ रही ना। तो आपके पास क्या है यहां पर, आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज इक्वल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का अस्तित्व नहीं है, आया समझ में, लिमिट तो निकली ही नहीं, लिमिट तो निकली ही नहीं,
ठीक है। और जिस फंक्शन की जिस पॉइंट पर लिमिट निकलेगी वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। आगे समझ में? ठीक है, ठीक है ना। तो इसका जब अस्तित्व नहीं है और आप चाहो तो निकाल भी सकते हैं, f1 कितना आएगा, आप फंक्शन की वैल्यू किस पे, x इज इक्वल टू 1 पर, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है फंक्शन x, और x की जगह पे क्या रखना है 1, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज नॉट इक्वल टू f1। इसकी तो वैल्यू नहीं है कुछ, इसकी तो वैल्यू निकली पर इसकी कुछ नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट f(x) x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, या क्या है, असंतत है, संतत नहीं है, या क्या है, असंतत है, ठीक है। f(x) is not continuous at x is equal to 1, या f(x) is discontinuous at x is equal to 1, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, f(x) is not continuous at x is equal to 1, या दूसरे रूप में क्या लिखेंगे, f(x) is discontinuous at x is equal to 1, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 2 भी देखिए, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू, आप 2 पे देखना है, 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा नेक्स्ट f(x) देखो, बोलो तो 5 है, x से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है 5 है, 5 आ गया, ठीक है। तो 2 प्लस इप्सिलॉन हो चाहे 2 माइनस, या 2 प्लस h हो चाहे 2 माइनस h, 2 पे देखना है ना, 2 हो चाहे 2 प्लस h हो चाहे 2 माइनस h, 2 प्लस h 2 से थोड़ा बड़ा तब भी फंक्शन 5 रहेगा, 2 माइनस h 2 से जरा छोटा तब भी 5 रहेगा, क्योंकि 1 से छोटे के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है, 2 से छोटे के लिए नहीं हो रहा है, 2 से छोटा मतलब स्लाइड छोटा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे न तो राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता है, न तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि फंक्शन आपका 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टर्म्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट 5 आ गया, लिमिट सीधी क्या आ गई 5 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और f2 कितना, f2 भी 5, x की जितनी b वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2 3 4 5 6 7 8, उसके लिए सब फंक्शन क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू f2, इसका मतलब f(x) x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, ठीक है। f(x) is continuous at x is equal to, फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, x is equal to 2, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में धीरे धीरे क्वेश्चन की और थोड़ा सा इलाज हो रहे क्वेश्चन, थोड़ा सा और कैलकुलेशन की आवश्यकता है, थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है क्वेश्चंस में। देखिए आप देखिए
ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है क्या? एच के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एच निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ व्हेन एफ इज डिफाइंड एज। कैसा डिफाइंड है फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या क्या डिफाइंड है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, बोलिए आगे बोलो। x इज लेस देन इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है? 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, यह है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि सभी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालें, सभी असांतत्य बिंदुओं को निकालें। अब देखो बात आती है, पहले तो आप x इक्वल टू 2 पे देखो। अभी मेरे पास एक ही बिंदु दिख रहा है, वो है x इक्वल टू 2, नहीं दिख रहा। तो पहले मैं x इक्वल टू 2 पे देख लूं, बाकी मैं तब खोज करूंगा। अब सभी बिंदु कह रहा है, सभी मतलब सभी का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? सभी का मतलब क्या हुआ? सभी बिंदुओं पे देखिए, अर्थात हाँ सब रियल नंबर पे देखना। सभी बिंदु मीन्स ये फंक्शन ही रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये वास्तविक मान फला नहीं, तो सभी वास्तविक बिंदुओं पे देखिए, ये मतलब है। ठीक हो गया? अब आप पहले देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं 2 से आपको कह रहा था 2 प्लस एच 2 माइनस एच, ये नेबरिंग पॉइंट है। यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी हुई, 2 प्लस एच और h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, x की वैल्यू 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ी, 2 से बड़ी के लिए कौन होगा? ये है 2 माइनस एच, दिस इज लेस देन 2, उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? 2 से छोटे के लिए कौन सा है? हाँ लेस देन 2 है ना, लेस देन बी इक्वल टू बी। और जब x इक्वल टू 2 होगा तब भी यही आएगा, देख रहे हैं? x इज लेस देन 2 हो चाहे इज इक्वल टू हो, फंक्शन आपका ये, ठीक है? फंक्शन चेंज हो गया, 2 प्लस 2 से बड़े के लिए कुछ और है, 2 से छोटे के लिए कुछ और। इट मीन्स yes, it means to find the limit we have to find the left hand limit as well as right hand limit. Understand? Now right hand limit h turns to 0 लिखना सीखना है। f क्या लिखेंगे सूरज? है सौरभ, अनुज 2x प्लस 3 वाला यस 2 प्लस एच। पहले पॉइंट लिखो ना, फंक्शन तो बाद में आएगा। अभी तो पहले पॉइंट किस पॉइंट पे चाहिए? 2 प्लस एच पे चाहिए, दैट इज इक्वल टू, आप देखो लिमिट एच टर्म्स टू 0, इसके लिए फंक्शन कौन सा है? ये। पर यहां पर x की जगह क्या रखना है? ये समझ रहे? फंक्शन तो ये है, पर x की जगह आएगा क्या? 2 प्लस एच। ये हो जाएगा 2, जहां पर x मान लीजिए 2 प्लस एच माइनस 3, तो ये हो गया लिमिट h टर्न्स टू 0, मल्टीप्लाई करिए 4 प्लस 2h माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टर्न्स टू 0, 4 माइनस 3 कितना होगा? 1 प्लस 2h
ठीक है, h जैसे 0 को टेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अरे कितना बन जाएगा 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट आर की बोली है, लिमिट h विल टेंड टू 0 एट हाँ यस 2 माइनस h बोले सूरज, लिमिट h विल टेंड टू 0 2 माइनस h के लिए क्या लिखूंगा फंक्शन, ये वाला है। ठीक है, तो 2 हाँ x की जगह पे 2 माइनस h करेक्ट और प्लस 3। तरीका एक बार ठीक से समझ लेंगे आप, दिक्कत h को 10 to 0 मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 3 कितना हो 7 माइनस 2h, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू कितनी चली जाएगी 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही नहीं आ रही है, अलग अलग हो गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 7 है, बराबर नहीं हुए। इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। आता है क्या बोलेंगे f(x) या एक चीज और निकाल लीजिए, f2 भी निकाल लीजिए। f2 कितना है f2, ये x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 ये हो गया 7, समझ में आ गया। पर लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) इज नॉट इक्वल टू f2। ठीक है, इसका मतलब f(x) x इज इक्वल टू 2 पर समतल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, f के सभी असांतत्य बिंदु निकालिए, तो x इज इक्वल टू 2 पर उन्हीं के लैंग्वेज में लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 2 पर f(x) x इज इक्वल टू 2 पर असंतत है, पूरी भाषा में लिखो f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं आप, एट x इक्वल टू, आ गया समझ में। तो एक असंतत का बिंदु आ गया, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन संतत नहीं है। अब क्या बात है, अब क्या है, काम हो गया पूरा, बोले तो काम पूरा हो गया, छुट्टी कर रहे हैं, काम पूरा हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभी और भी देखना है, कहां बोलो। देखिए ये रेल लाइन है ना, रेल लाइन मतलब जिस लाइन पर आप सारी पॉइंट दिखा सके। यहां पर 2 है, इसके आगे ग्रेटर देन 2 और इसके पीछे लेस देन। ये तो x इक्वल टू 2 है, 2 से बड़ी वैल्यूज 2 से छोटी वैल्यूज, तो 3 इसे हो गए। 3 जगह देख सकता हूं, x इक्वल टू 2 पे देख लिया, यहां पर क्या रहा है, असंतत बिंदु है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। 2 से बड़े के लिए देख लो, 2 से छोटे के लिए देख लो। अब ठीक है, 2 से बड़े के लिए अभी तो अनंत इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, नहीं देख पाएंगे, यहां भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, नहीं देख पाएंगे सबके लिए, तो क्या करेंगे अनुज, क्या करेंगे, मान लेंगे हाँ है x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू R एंड a इज ग्रेटर देन 2।
किसी को कोई नाराजगी, कोई दुख, ठीक है ना, समझ गए। इसको लिखने से मतलब 2 से बड़ा सब आ गया, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से बड़े के लिए फंक्शन है 2x माइनस 3, न्याय समझ में। 2 से बड़े के लिए तो फंक्शन है, तो सीधा सीधा आप 2 से बड़ा 2 से छोटे के लिए अलग अलग कुछ नहीं होगा। 2 से बड़ी की बात हुई है तो सीधे सीधे आप यहां पर लिमिट निकालोगे, ठीक है। x इक्वल टू 2 की बात नहीं हो रही है, 2 से बड़े के लिए बात हो रही है, तो आपके लिए फंक्शन फ्रॉड हो जाएगा। वो लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x टर्म्स टू 2 fx, लिमिट x टर्म्स टू 2 fx मीन्स 2x माइनस 3, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, जहां x है वहां 2 कर लीजिए, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब निकाल लीजिए f2, f2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये भी आपका 1, तो क्या निकला, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू f2। इसका मतलब हुआ fx x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, a इज ग्रेटर देन 2 पर संपर्क है, न्याय समझ में। यहाँ पर नहीं x टेंड्स टू 2 दिया ना हमने a दिया, हाँ करेक्ट करेक्ट, यस यस, ये a होगा डेरिवेटिव, हाँ बहुत सही कहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, यस बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा a, तो जहां x है वहां कितना हो जाएगा a, ये हो जाएगा डेरिवेटिव 2a माइनस 3। आ गया दोनों बराबर, ये आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है। तो आपके पास दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू a, जहां a बिलोंग्स टू r, a की वैल्यू 2 से बड़ी है, संतत हो गया, मतलब 2 से आगे सब वैल्यूज के लिए क्या है, कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं x टेकिंग x इज इक्वल टू b, b बिलोंग्स टू r एंड b लेस देन 2, ठीक है। इसके लिए फंक्शन क्या है, 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है कि नहीं है। तो सारी वैल्यूज के लिए एक ही फंक्शन है 2 से छोटे के लिए, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या निकालूंगा, आप सीधे लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू b fx, तो लिमिट x टेंड्स टू b fx मींस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2b प्लस 3, न्याय समझ, सौरभ न्याय न्याय आ रहा है ना। और क्या निकाल देंगे, एफ बी कौन सा है, ये तो जाएगा फंक्शन 2b प्लस, आप फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, 2 से छोटी वैल्यू के लिए सब, और 2 से छोटे के लिए आपको ये दे रखा है, तो फंक्शन ये थ्रू आउट क्या हो जाएगा, आप 0 पर भी देखेंगे, -1 पर भी देखेंगे, -2 पर भी देखेंगे, तो फंक्शन यही है, समझ में आए, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, लिमिट निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, वो ऐसे बिंदु पे ही निकालेंगे, क्लियर हो रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, एफ बी जब निकालेंगे तो ये होगा 2b प्लस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टर्म्स टू b fx इज इक्वल टू एफ बी, हो गया बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट fx इज कंटिन्यूअस एट b belongs to r and b is less than 2, fx इनमें लिख दीजिए, fx x is equal to b, b belongs to r and b is less than 2 पर संतत है। तो क्या निकली बात, 2 से बड़े के लिए भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, 2 से छोटे के लिए भी क्या है, कंटिन्यूअस है। केवल एक पॉइंट आया जिस पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप आओ बच्चों अंदर, तो आप लिख देंगे द फंक्शन है, चलिए द फंक्शन है ओनली वन
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन केवल एक ही बिंदु पर क्या है, असंतत है, और वो बिंदु क्या है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।